मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते, मेरा नाम महेश पलावत है। स्काईमेट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब जो मौसमी गतिविधियां हैं लगभग समाप्त हो चुकी हैं। पहाड़ों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल गया है। नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 11 तारीख के आसपास आएगा। तब तक के लिए मौसम लगभग साफ होने वाला है पूरे पश्चिमी वाले क्षेत्रों में। गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, इसमें अब मौसम सुहावना हो जाएगा। ठंड अभी भी बरकरार रहने वाली है क्योंकि पहाड़ है और यहाँ पर अभी बर्फबारी हो चुकी है। तो उसके बाद जो मौसम है बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा, लेकिन दिन सुहावना हो जाएगा। दिन में ठंडक रहेगी लेकिन धूप निकलेगी। तो इस समय ये बहुत अच्छा मौका है। अगर आपको जाना है तो जाइए। पड़ी हुई यानी पहले जो स्नोफॉल हो चुका है उसको आप देख सकते हैं, लेकिन फ्रेश स्नोफॉल आपको अभी फिलहाल नहीं दिखाई देगी। लेकिन अभी भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जब हैवी स्नोफॉल के बाद मौसम साफ होता है, धूप निकलती है, तो बर्फ पिघलने लगती है और ये एवलांच यानी हिमस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि गुलमर्ग में आपने देखा था 2-3 दिन पहले, जिसमें बदकिस्मती से 2 पोलिश जो वो थे टूरिस्ट थे, उनकी जान चली गई थी। लेकिन बाकी 17 टूरिस्ट को बचा लिया गया था और 2 गाइड भी थे, उनको भी बचा लिया गया था। तो ये थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेने की जरूरत इस इलाके में अभी रहेगी। और इस बार हम देख रहे हैं कि तापमान एक बार फिर बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं और जो कड़ाके की सर्दी थी, जो जनवरी के शुरुआती दौर से शुरू हुई थी 19-20 तारीख तक बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दी थी, वो धीरे धीरे हटने लगी है क्योंकि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमज़ोर हो गए हैं और जो हवाएं हैं वो अभी भी उत्तर भारत में गंगा के मैदानी क्षेत्रों में चल रही हैं। लेकिन अब ये अगले 24 घंटों के बाद ये भी धीरे पड़ जाएंगी और तापमान बढ़ने लगेंगे। और जो फरवरी के सेकेंड वीक में ऐसा लग रहा है कि जो मिड-30s में टेम्परेचर जो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में देखने को मिल जाए। और पिछली बार 2022 में हमने देखा था कि जो गर्मी थी वो मार्च में बहुत ज़्यादा थी और मार्च बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था और फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। क्योंकि जब फसल में दाने पड़ने वाले होते हैं, पड़ चुके होते हैं, तो अगर क्योंकि मार्च तक मौसम अच्छा होना चाहिए, उसके बाद गर्मी पड़ती है, तब जाकर के फसल की कटाई होती है। अगर मार्च में बहुत ज़्यादा पहले से ही सूखा मौसम हो और गर्मी ज़्यादा बढ़ जाए तो जो दाने हैं उसमें उनकी क्वालिटी ख़राब होती है और ईल्ड भी कम हो जाती है। तो पिछले साल हमने देखा कि कम से कम 15% जो फसल की पैदावार थी उसमें कमी देखने को मिली। और मानसून भी बहुत अच्छा नहीं निकला। जैसे हमने देखा कि अगस्त तक बारिश की गतिविधियाँ यूपी और बिहार में नहीं हुई थी, बाद में जाके बारिश हुई और वो काफ़ी देर तक रही। और तो यानी कि मानसून ने भी कोई ज़्यादा साथ नहीं दिया। हालांकि ओवरऑल मानसून भारत का अच्छा था, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन था, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट जो बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही है, उससे हमारे मानसून पे और सारे वेदर पैटर्न्स पर असर पड़ रहा है। जिससे कि कहीं पर सूखे जैसी स्थिति हो जाती है मानसून के बीच में, कभी कहीं किसी इलाके में तेज बाढ़ आ जाती है, जिससे कि किसानों को ज़्यादा बारिश का भी फायदा नहीं होता और कम बारिश तो नुकसान होता ही है। तो ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट है वो अब धीरे धीरे बढ़ने वाले हैं और उसी तरह सूखे के जो वो है एपिसोड है वो बढ़ेंगे, सीवियर विंटर के एपिसोड बढ़ेंगे, क्लाउड बर्स्ट बढ़ेंगे और समुद्री तूफानों की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे इसलिए बढ़ रही हैं कि हम क्लाइमेट को चेंज को हम रोक नहीं पा रहे हैं, हम अपनी जो हरकतें हैं उनको सुधार नहीं पा रहे हैं और यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस को और ज़्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं। जब तक हम प्लांटेशन ज़्यादा नहीं करेंगे और ग्रीन एनर्जी की तरफ नहीं जाएंगे, सोलर एनर्जी और जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करेंगे, डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल पर नहीं आएंगे, तब तक ये क्लाइमेट चेंज का रिवर्सल होना मुश्किल है। तो ये तो है एनवायरनमेंट की बात, लेकिन अब अपने फोरकास्ट पे ही चलते हैं। तो जो पूर्वी भारत है वहाँ पर भी कोई मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं दे रही है। पूरा यानी कि पूर्वी भारत में आते हैं आपके पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इन इलाकों में भी मौसम साफ रहने वाला है। तापमान अब धीरे धीरे बढ़ेंगे और ये जो गर्मी है वो मार्च में आप देखेंगे कि आ जाएगी। फरवरी का महीना फिर भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। पूर्वोत्तर राज्यों में कोई वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। अगले कई दिनों तक यहाँ पर कोई भी बड़ा मौसमी बदलाव दिखाई नहीं देगा। मौसम साफ बना रहेगा। ये पूर्वी असम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी या हल्की बौछारें बीच बीच में पड़ती रहेंगी। और उसी तरह से अगर दक्षिण भारत की बात करें तो जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है, डिप्रेशन था, यानी कि पहले लो प्रेशर एरिया बना, वेल मार्क बना, डिप्रेशन बना, फिर वेल मार्क, लो प्रेशर एरिया, अब साइक्लोनिक सर्कुलेशन, यानी कि पहले बढ़ा और फिर घटा
तो अब जाकर के ये मौसम पूरी तरह साफ हो चुका है। बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां दक्षिणी तमिलनाडु और दक्षिणी केरला में रहेंगी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1-2 तेज बौछारें भी पड़ सकती हैं, खास करके जो दक्षिणी द्वीप है वहां पर। लक्षद्वीप में भी मौसम साफ रहेगा। मालदीव जो थोड़ा सा और दक्षिण में है वहां पर बारिश की गतिविधियां अभी भी हो सकती हैं। तो मौसम इन सारे इलाकों का बाकी जो भारत है उसका पूरी तरह से साफ रहने वाला है। अगले एक सप्ताह तक कोई बहुत बड़ा मौसमी बदलाव हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे उनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी अब कम होने वाली है और जो बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब भी आएगा उससे पहले मैं आपको इत्तला कर दूंगा, बता दूंगा। और मानसून में क्या होने वाला है कि जैसे इवॉल्विंग अल नीनो की बात चल रही है तो वो किस तरह का असर डालेगा, ये हम जैसे जैसे इसके बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे आपको लगातार साझा करते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।